राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे रुक्मणी जी ने क्यों क्रोध में आकर ऐसा श्राप दे डाला जिसे सुनकर सभी लोग चौंक गए। क्यों, किसे और कब दिया था रुक्मणी जी ने श्राप। यह घटना उस समय की है कि उस समय जब रुक्मणी जी का विवाह श्री कृष्ण के संग हो चुका था। उसके पश्चात एक सत्यनामा नाम का एक व्यक्ति था जिसके पास सैमंतक मणि थी। स्वयं सूर्य नारायण भगवान ने उसे सैमंतक मणि दी थी। सैमंतक मणि की यह विशेषता थी कि वह प्रतिदिन स्वर्ण दिया करती थी और स्वर्ण के कारण ही वह बहुत ही ज़्यादा धनी हो गया था। लेकिन किसी कारण वह मणि खो गई और खोने के कारण जब वह नाम लगाता है श्री कृष्ण पर कि श्री कृष्ण ने ही मेरी मणि को चुराया है, यह बात को सुनते हुए श्री कृष्ण चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है सत्यजित। तब सत्यजित कहता है कि आपने परसों ही मुझसे यह मांगी थी मणि और मैंने देने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण आपने मेरी मणि को चुरा लिया है। तब श्री कृष्ण प्रतिज्ञा लेते हैं और कहते हैं कि मैं जब तक वह मणि नहीं मिल जाएगी तब तक मैं इस द्वारिका में अपना पैर भी नहीं रखूंगा। तब श्री कृष्ण दौड़ते भागते हुए द्वारिका से बाहर निकलते हैं और वन की ओर जाते हैं। वन की ओर जब श्री कृष्ण जाते हैं तब देखते हैं कि सत्यजित का भाई प्रसेनजीत मरा पड़ा है। प्रसेनजीत को मरा देखते हुए श्री कृष्ण और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक सिंह मरा पड़ा हुआ होता है। सिंह को भी मरा हुआ देखते हुए जब वह देखते हैं कि एक भालू के पैरों के निशान है, तब वह देखते हैं कि एक गुफा से बहुत ही ज़्यादा प्रकाश निकल रहा है। इस प्रकाश को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि अवश्य ही इसी द्वार से और इसी मार्ग पर वह स्वामंतक मणि है, सूर्य से निकली है, इसके कारण सूर्य के कारण ही तेजमान भी है। तब वह उस गुफा में घुसते हैं और घुसते ही उस मणि को लेने का साहस करते हैं कि वहाँ पर देखते हैं कि कुछ बालक उस मणि के संग खेल रहे हैं। जैसे ही श्री कृष्ण उस मणि को लेने का प्रयास करते हैं कि वह बालक सबसे ज़्यादा प्रसन्नता से खिल उठते हैं और कहते हैं कि आप कौन हैं और इस मणि को क्या करेंगे। तब वह श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मणि मेरी है और आप मुझे यह मणि दीजिए। तब छोटे छोटे बच्चों को रोता हुआ देखकर वहाँ से एक बालू रूप जो जामंत जी थे, जो त्रेता युग में श्री राम के संग थे, वही द्वापर में इस समय भी श्री कृष्ण के संग ही थे। तब श्री कृष्ण से जब जामंत जी की भेंट होती है तब उस समय उन्हें यह नहीं ज्ञात होता है कि यही मेरे प्रभु हैं। तब जामंत जी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी मणि मेरे बच्चों से छीन रहा है दुष्ट राजन। अगर राजन यह मणि तुझे लेनी है तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अगर युद्ध में तू विजयी हो गया तो मणि तेरी, अन्यथा तू प्राणों से हाथ धो बैठेगा। श्री कृष्ण उन्हें बहुत समझाते हैं लेकिन वह जामंत जी तनिक सा भी नहीं समझते हैं, जिसके पश्चात श्री कृष्ण उनसे युद्ध करते हैं। 27-28 दिन तक उनका युद्ध चलता है। तब उनको समझ में आ जाता है कि यह मेरे प्रभु श्री राम ही हैं जो इस रूप में आए हैं। यह बात को सुनते हुए जब श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं तब श्री कृष्ण स्वयं श्री राम के रूप में परिणित हो जाते हैं और श्री राम का अवतार धारण कर लेते हैं। तब जामंत जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता के कारण कहते हैं कि प्रभु यह मणि आप ले तो जाइए, लेकिन मणि के साथ साथ आपको मेरी बेटी का भी विवाह मैं आपके संग करूंगा। तब श्री कृष्ण मना नहीं करते हैं और श्री कृष्ण जामंती के संग विवाह हो जाता है। स्वयं जो रीचराज जामंत जी होते हैं श्री कृष्ण के संग अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं, लेकिन बेटी के विवाह करने के पश्चात श्री कृष्ण को पता चलता है कि जामंत जी की पुत्री भी तो जामंती हैं और जामंती के कुछ अंगों में भालू जैसे निशान हैं और उनके जो रुएं हैं एकदम भालू जैसे ही हैं, जिसके कारण वह छिपके से द्वारिका में प्रवेश करते हैं और एक कक्ष में जाकर उनको बंद कर देते हैं। यह बात को सुनते हुए रुक्मणी जी चौंक जाती हैं और कहती हैं कि प्रभु आपने सैमंतक मणि तो सत्यजित को दे दी है, लेकिन यह बात बताइए कि इस कक्ष में कौन है और ऐसी क्या दिव्यता है इस कक्ष में जो आप लोग स्वयं यहाँ का पहरा दे रहे हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर कोई और नहीं, मेरा दूसरा विवाह हो चुका है रुक्मणी, और दूसरा विवाह होने के पश्चात ही मैं
बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ और प्रसन्नता का कारण यह है कि जो युवती अंदर बैठी हुई है वह तुमसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यह बात को सुनते हुए रुक्मणी जी कहते हैं कि प्रभु आप हंसी टिटोली कम कीजिए और मुझे सत्य सत्य बताइए कि बात क्या है। तब प्रभु कहते हैं कि मैं सच में कहता हूँ कि अंदर जो भी युवती बैठी है वह तुमसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अगर मैंने तुम्हें उसका दर्शन करा दिया तो तुम उससे ईर्ष्या करने लगोगी। यह बात को सुनते हुए रुक्मणी जी को बर्दाश्त नहीं होता और रुक्मणी जी क्रोध में आकर श्राप दे देती हैं। कहती हैं कि अंदर कक्ष में जो भी स्त्री बैठी हुई है वह मेरे पातिव्रत के धर्म के कारण, जो भी मेरा पातिव्रत धर्म पर मुझे बल प्राप्त हुआ है उसके कारण वह स्त्री मुझसे कम सुंदर दिखाई दे। यह बात को सुनते हुए श्री कृष्ण तालियां बजाने लगते हैं और हंसने लगते हैं। कहते हैं कि रुक्मणी तुमने यह क्या किया? अंदर जो युवती बैठी हुई है वह तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गई क्योंकि वह रीचराज जामंत जी की पुत्री स्वयं जामंती हैं। तब वह अंदर जाकर कक्ष खोलती हैं, तब देखती हैं कि जामंती स्वयं रुक्मणी जी के ही समान लेकिन रुक्मणी जी से कम सुंदर दिखती हैं और श्री कृष्ण उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और यही कारण था कि रुक्मणी जी क्रोध में आकर जामंती को श्राप दे देती हैं और श्राप के कारण ही वह एक स्त्री के रूप में, सुंदर दिव्य रूप में प्रसन्नता के संग खिल उठती हैं। तो आप लोगों को यह गाथा कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करना, ज़्यादा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। बहुत से लोगों के मन में यह आता होगा कि यह गाथा कहाँ से मिली, तो यह गाथा हमें कहाँ से मिली यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने यह गाथा संतों के मुख से सुनी हुई है, इसलिए मैं आपके समक्ष इस गाथा को लेकर आया हूँ। तो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इसके कारण आप लोग कमेंट्स भी करेंगे कि यह गाथा कहाँ से मिली है। अवश्य ही संतों के मुख से हमने सुनी, तो संतों ने भी कहीं ना कहीं से तो अवश्य सुनी होगी, जिसके कारण आप लोगों को कोई भी इस गाथा पर डाउट्स नहीं करना चाहिए। तो फिर से मिलेंगे नई नई गाथाओं के नए नए एपिसोड के संग। तब तक के लिए मेरे साथ प्यार से बोलिए राधे राधे।